समझना होगा। इस बात के लिए जिस तरह से ओवैसी जैसे लोग हैदराबाद से आकर के यहाँ 5 सीट 6 सीट जीत के चले जा रहे हैं, ये बात के लिए मुसलमानों को सोचना होगा कई सीट को खराब करके भी जा रहे हैं। कमजोर हो रहे हैं। नहीं, नीतीश जी कहीं कोई कमजोर नहीं है। नीतीश के लिए आज भी लोगों में बिहार की जो 5 सीटें जीते हैं ओवैसी साहब ने, उसी बिहार से जीते हैं जहां कभी जनता दल यूनाइटेड का पकड़ हुआ करता था, अल्पसंख्यक के बीच दबदबा हुआ करता था, उसी कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक जो है वो दूर होते नजर आ रहे हैं, गुमराह हो रहे हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो है इन लोगों के झांसे में फंस के गुमराह हो रहे हैं। देखिए, कुछ बात पार्टी से हट के भी हम बोलेंगे। जहां राजनीतिक है वहां इस्लाम में उसको धर्म में नहीं लाइए, और जहां धर्म है उसमें राजनीतिक मत लाइए। लोग तो कहते हैं बिहार चुनाव जो जब होता है तब लेकिन नहीं, हम अपनी बात कर रहे हैं, मुसलमान होने के भी नाते बात कर रहे हैं। हम मुसलमान होने के नाते भी सीमांचल के मुसलमानों को आगाह कर रहे हैं कि जहां राजनीतिक है उसमें धर्म आप नहीं लाइए, और जहां धर्म है वहां राजनीतिक मत लाइए। चाहे वो किसी पार्टी से नहीं, किसी में कोई भी हो, ये सब चीज नहीं लाइए। ओवैसी साहब मंच पर खड़े होकर के जो है मुसलमानों की बात करते हैं, हजरत उमर की बात करते हैं, हजरत अली की बात करते हैं, उसका बेटा मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने। अरे आप सियासत में कहाँ चले गए, इतना दूर क्यों चले गए? ये सियासत है, कौन बनेगा नहीं बनेगा ये सब डिसाइड तो हम लोग आपस में सब लोग करेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बैठ के करेंगे। नीतीश कुमार कभी मुस्लिम को डिप्टी सीएम या सीएम का फेस क्यों नहीं बना? जरूरत किस बात का है? क्यों नहीं क्या जरूरत है? एक डिप्टी, हमको ये बताइए कि क्या बिहार के मुसलमान सीएम या डिप्टी सीएम बनने का लायक नहीं? बनने के बने हैं तो क्या नहीं बने? गफूर साहब बने हैं, सीएम बने हैं। नीतीश कुमार 25 साल से राज कर रहे हैं, 25 साल है, 25 साल। इन 25 सालों में क्या उनके मुंह में नहीं है कि अल्पसंख्यक की बड़ी आबादी उनके साथ रहता है? अल्पसंख्यक जो मुसलमान समुदाय है वो कहीं न कहीं नीतीश कुमार के हितैषी है, नीतीश कुमार काफी टच में रहे हैं, समर्थन हमेशा। क्यों नहीं नीतीश कुमार जो है ऐसा कि नहीं एक मुस्लिम को डिप्टी सीएम बना दी? क्या जरूरी है डिप्टी? क्यों नहीं? क्या है जरूरी? क्यों नहीं जरूरी? क्या जरूरी? क्या होगा? क्यों नहीं मिला हुआ है लोग सदन में, ये कहीं लिखा हुआ है, ये कहीं लिखा हुआ सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बने, तारकिशोर प्रसाद ही डिप्टी सीएम बने, या अन्य कोई भी बने, मुस्लिम क्यों नहीं बन सकता? जरूरत ऐसी कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही है। मुसलमान को डिप्टी सीएम बनने की जरूरत चाहिए। शैक्षणिक स्थिति कहाँ चली गई? मुसलमान जो शैक्षणिक स्थिति से जो सबसे ज्यादा जो खत्म हालत में थे, जो कांग्रेस ने, राष्ट्रीय जनता दल ने इसको जो बर्बाद किया, आज शैक्षणिक स्थिति देखिए मुसलमानों की। जाके देखिए हज भवन में अब ताला नहीं लगता, अब हज भवन एक दिन नहीं खुलता है। KTN न्यूज VDN प्राइवेट लिमिटेड। बिहार की जनता ने एक बार फिर से जो है महागठबंधन को कड़ा झटका दिया है और एनडीए को पूर्ण बहुमत की पार्टी बना दी है। और बता दें आपको, लगभग 200 से ज्यादा मिलाकर जो है एनडीए के जितने घटक दल है सभी को मिलाकर सीटें बिहार में जो हासिल हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हुए हैं इम्तियाज हैदर जी हैं। हम सीधा बात करते हैं। सबसे पहला सवाल, महागठबंधन में कहाँ गलती हुई, जो क्या लगता है जो बिहार की जनता ने उनको नकार दिया? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से और आप लोग सभी मीडिया पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने एक अच्छी सरकार को लाने में भी आप लोगों की एक अच्छी भूमिका रही। सबसे पहले इसलिए आप लोग भी बधाई के पात्र हैं, आपको बधाई देता हूं, और बिहार की जनता को भी बहुत बहुत बधाई। देखिए, ये जो महागठबंधन है ना, शुरू से जनता के दिलों में महागठबंधन की तरह से ही मौजूद रहा। ये लोग चुनाव के अंतिम दिन, नॉमिनेशन के अंतिम दिन तक टिकट बेचने पर लगे रहते हैं। कैसे टिकट मिल जाए, कैसे पैसा आ जाए, ये सब जनता इस सब चीज को देख रही है। अब कोई चीज छुपा हुआ नहीं है। इस चीज को देखते हुए जनता ने देखा कि नहीं, ये लोग में बेईमानी है। जो लोग पार्टी की विचारधारा को बेच रहे हैं, पार्टी के मूल जो सिद्धांत है उसको बेच रहे हैं, बेचने वाले लोगों का क्या होगा? यही हशर होना था इन लोगों का। और विकास के लोगों को ने पूछा, इन लोगों का जो भी मैनिफेस्टो आया, जो भी इन लोगों ने बोला, वो सब जो है जुमलाबाजी साबित हुआ, ठग साबित हुआ। तेजस्वी जी ने चुनाव के दरमियान में कह दिया कि हम हर घर से नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी में, मतलब जो है हर घर से नौकरी देंगे। तो उसका आकलन निकला 2 करोड़ 75 लाख परिवार को नौकरी देंगे। तो उसका आकलन निकाला गया कि भाई बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ का नीतीश जी ने 20 साल के मेहनत से उस बजट को तैयार किया। और आप जो नौकरी दीजिएगा तो 30,000 रुपया भी महीना दीजिएगा ना, तो वो 9 लाख 10 लाख करोड़ का बजट पहुंच जाए। तो लाइएगा कहां से? वही वाला बात हो जाएगा, पैसा कहां से लाइएगा?
अच्छा। चारा वाला पैसा लाइएगा, IRCTC घोटाला वाला पैसा दीजिएगा, कौन पैसा देना चाहते हैं? उनके परिवार में जो फूट देखा जा रहा है, पहले उनके बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव को अलग कर दिया गया, उसके बाद जो बड़ी बड़ी बेटी है उनकी रोहिणी आचार्य, उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया है, जैसे कि आरोप लग रहे हैं। क्या लगता है परिवार में कैसे टूट है? इन लोग इसी मिजाज के ही लोग हैं। इन लोग तो झूठा वादा और माँ बहन योजना चला रहे थे। और घर में बड़ी बहन का इज्जत नहीं है, उस बहन का इज्जत नहीं कर रहे हैं जिसने जो है अपने पिता को, लालू जी सामाजिक न्याय के लोग थे, उनको जो है जीवन दान देने का काम किया। उस बेटी पर जो है जैसा उनका उन्हीं के ट्विटर हैंडल से हम लोग एक्स में हम लोग ने देखा कि वो कह रही है कि हमको चप्पल जूता लेके उठ जाएगा माना, तो यही लोगों का कैरेक्टर है। लालू यादव को छवि कहने का एक अच्छा माना जाता है। क्या लगता है उनके छवि को बदनाम किया जा रहा है उनके परिवार के लोगों? लालू जी की छवि जो है सामाजिक न्याय की छवि रही, 90 और 95 के दशक में रही है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जब वो पुत्र मोह में, परिवार मोह में, समाजवाद को जब वो पूंजीवाद के तरफ लेकर के चले गए, तो वहीं से सब चीज खत्म हो गया। अभी जनता ने नकारा और जनता नकार करके जो है माननीय नेता नीतीश कुमार को उन्होंने 24 नवंबर 2005 को फिर से सत्ता पर स्थापित किया, जो आज तक स्थापित। भाजपा ने कभी भी बिहार में अपने दम पे सरकार या उतने बड़ी हासिल विधायकों को जितनी बड़ी मात्रा में इजाफा हुआ है वैसा कभी देखा नहीं गया। जो कभी जनता दल यूनाइटेड 1 नंबर या 2 नंबर हुआ करती थी, आज भाजपा 1 नंबर है। क्या लगता है कि नीतीश कुमार को खोखला किए जा रहे हैं भाजपा? नहीं, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। कोई 1 नंबर या 2 नंबर की कभी बात ही नहीं रही है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2005 से या 2000 से बोलिए, एनडीए जो है नीतीश कुमार के नाम पर 97 में जो है नीतीश जी अलग हुए, समता पार्टी बनाए, और बनाने के बाद जो है एनडीए से उन्होंने अपना अलायंस किया और उसके साथ चल रहे हैं। और उनका मकसद शुरू से समाज को जोड़ने वाला रहा और उनके साथ कोई बड़ा छोटा नहीं है। एनडीए इंटर पीछे बीच में जो पलट जो गए तो उसका कई रीजन रहता है, कुछ कारण रहती है। तो क्या नहीं, ऐसा कहीं कोई बात नहीं। अब एनडीए पूरा इंटैक्ट एक साथ है। लोजपा, हम, RLM, जनता दल यूनाइटेड और भाजपा जो हमारी एलाई दल है, वो लोग हम लोग इंटैक्ट एक साथ हैं। अब अभी कोई जो नीतीश कुमार को कभी अल्पसंख्यक के बारे में हितैषी कहा जाता था, आज ओवैसी जो हैदराबाद के हैं ओवैसी साहब, वो आज बिहार में चुनाव लड़ते हैं, 5-5 सीट ले आते हैं। तो क्या लगता है जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं किसी नीतीश कुमार से अलग होते दिख रहे हैं कि ओवैसी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते नजर आ रहे हैं? नहीं, इस बात के लिए देखिए बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। इसका तो मतलब जवाब मिलना ही चाहिए आपको, अच्छा जवाब। देखिए, सीमांचल के मुसलमानों को समझना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। ओवैसी जैसे लोग हैदराबाद से आकर के और यहाँ कम्युनलिज्म की राजनीति को पैदा कर दी है सीमांचल में। इनका फिर पश्चिम में कुछ नहीं चलता है, सिर्फ सीमांचल में। सीमांचल के जगह पर यहाँ के गैर मुसलमान, गरीब पसमानदा मुसलमानों के बीच में आकर के ये एक कम्युनल राजनीतिक पैदा कर रहे हैं। इसका मुखालफत होना चाहिए। कोई भी दल, हम दल से हट के भी बात बोलेंगे, कोई भी दल रहे, इसको हटाइए, इसको खत्म करना चाहिए। क्योंकि बिहार में किसी भी एंगल में या भारत में कम्युनलिज्म की राजनीति को पसंद नहीं किया गया। भाजपा और करते हिंदुत्व को बढ़ावा देती है। उनका अपना एजेंडा है, उनका ही है। लेकिन जो भाजपा करे तो ठीक है, ओवैसी करे तो गलत। नहीं, ओवैसी क्यों इस तरह का जो है आप प्रोपेगेंडा इस्तेमाल कीजिएगा? क्या काम नहीं हो रहा है मुसलमानों का? नीतीश कुमार के रीजन में कौन ऐसा काम है जो मुसलमानों के लिए नहीं किया गया? बताइए ना, कौन ऐसा काम है? 89 का दंगा भागलपुर में दंगा हुआ, उसको विस्थापित को स्थापित किसने किया? वही नीतीश कुमार ने किया। किसके साथ रह के किया? यही भाजपा के साथ रह के किया। सबको वापस बुलाया, सभी दंगाइयों, जो दंगा में जो लोग जो पीड़ित थे सबको फिर से भागलपुर में बसाने का काम किया। आज भी लोग को पैसा मिल रहा है। बिहार के तमाम लोगों का कहीं ना कहीं ये भी एक माहौल सा छिड़ा हुआ है कि जो मुस्लिम अगर भाजपा को वोट दे भी दे तो भाजपा कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती है कि हाँ मुस्लिम उसको वोट दे सकते हैं। नहीं, लोगों को समझना होगा इस बात के लिए। जिस तरह से ओवैसी जैसे लोग हैदराबाद से आकर के यहाँ 5 सीट 6 सीट जीत के चले जा रहे हैं,
ये बात के लिए मुसलमानों को सोचना होगा, कई सीट को खराब करके भी नीतीश जा रहे हैं। कमजोर हो रहे हैं। नहीं, नीतीश जी कहीं कोई कमजोर नहीं है। नीतीश के लिए आज पार्टी भी लोगों में बिहार की जो 5 सीटें जीते हैं वसी साहब ने, उसी बिहार से जीते हैं जहाँ कभी जनता दल यूनाइटेड का पकड़ हुआ करता था, अल्पसंख्यक के बीच दबदबा हुआ करता, उसी कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक जो है वो दूर होते नजर आ रहे हैं। गुमराह हो रहे हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो है इन लोगों के झांसे में फंस के गुमराह हो रहे हैं। देखिए, कुछ बात पार्टी से हट के भी हम बोलेंगे, जहां राजनीतिक है वहां इस्लाम में उसको धर्म में नहीं लाइए, और जहां धर्म है उसमें राजनीतिक मत लाइए। लोग तो कहते हैं बिहार चुनाव जो जब तक होता है तब ओवैसी साहब, हाँ, लेकिन जाता नहीं, है। हम अपनी बात कर रहे हैं, मुसलमान होने के भी नाते बात कर रहे हैं। हम मुसलमान होने के नाते भी सीमांचल के मुसलमानों को आगाह कर रहे हैं कि जहां राजनीतिक है उसमें धर्म आप नहीं लाइए, और जहां धर्म है वहां राजनीतिक मत लाइए। चाहे वो किसी पार्टी से, नहीं, किसी में कोई भी हो, ये सब चीज नहीं लाइए। ओवैसी साहब मंच पर खड़े होकर के जो है मुसलमानों की बात करते हैं, हजरत उमर की बात करते हैं, हजरत अली की बात करते हैं, उसका बेटा मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने। अरे आप सियासत में कहाँ चले गए, इतना दूर क्यों चले गए? ये सियासत है, कौन बनेगा नहीं बनेगा ये सब डिसाइड तो हम लोग आपस में सब लोग करेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बैठ के करेंगे। नीतीश कुमार कभी भी मुस्लिम को डिप्टी सीएम या सीएम के फेस क्यों नहीं बनना? जरूरत किस बात का है? क्यों नहीं जरूरत? क्या जरूरत? एक डिप्टी, हमको ये बताइए कि क्या बिहार के मुसलमान सीएम या डिप्टी सीएम बनने का लायक नहीं है? बनने के बने हैं तो क्या नहीं बने? गफूर साहब बने हैं, सीएम बने हैं। नीतीश कुमार 25 साल से राज कर रहे हैं, 25 साल है, 25 साल। इन 25 सालों में क्या उनके मुंह में नहीं है कि अल्पसंख्यक की बड़ी आबादी उनके साथ रहता है? अल्पसंख्यक जो मुसलमान समुदाय है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के हितैषी है, नीतीश कुमार काफी टच में रहे हैं, समर्थन हमेशा। क्यों नहीं नीतीश कुमार जो है ऐसा कि नहीं एक मुस्लिम को डिप्टी सीएम बना दी? क्या जरूरी है डिप्टी? क्यों नहीं जरूरी? क्या है जरूरी? क्यों नहीं जरूरी? क्या जरूरी? क्या होगा? क्यों नहीं मिला हुआ है लोग सदन में, ये कहीं लिखा हुआ है, ये कहीं लिखा हुआ सम्राट चौधरी ही डिप्टी सीएम बने, तारकिशोर प्रसाद ही डिप्टी सीएम बने, या अन्य कोई भी बने, मुस्लिम क्यों नहीं बन सकता? जरूरत ऐसी कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही है मुसलमानों को। मुसलमान को डिप्टी सीएम बनने की जरूरत चाहिए। शैक्षणिक स्थिति कहाँ चली गई? मुसलमान जो शैक्षणिक स्थिति से जो सबसे ज्यादा जो खत्म हालत में थे, जो कांग्रेस ने, राष्ट्रीय जनता दल ने इसको जो बर्बाद किया, आज शैक्षणिक स्थिति देखिए मुसलमानों की। जाके देखिए हज भवन में अब ताला नहीं लगता। अब हज भवन एक दिन नहीं खुलता है हज के लिए, अब हज भवन सब दिन खुला रहता है। मुस्लिम बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, उनको IAS IPS BPSC IIT JEE नीट तैयारी कराया जाता है। जो मुस्लिम समुदाय हो रहा है, ये ज्यादा जरूरी है। जो मुस्लिम डिप्टी सीएम से ज्यादा जरूरी है कि मेरा बच्चा कहीं किसी ब्लॉक में CO हो, वीडियो हो, IAS बने, ये ज्यादा जरूरी है। डिप्टी सीएम कौन पद है? क्या है डिप्टी सीएम? कोई संवैधानिक पद भी नहीं है। क्यों बनाया जाता है? बना रहे हैं लोग, बना, हमको से क्या ही है, कोई देना ही नहीं। अच्छा बन रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी एक कारण में से एक हो सकता है, जो मुस्लिम वोट कट रहे हैं ओवैसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इस तरह। ओवैसी साहब 5 में मुस्लिम डिप्टी सीएम बना लेंगे? नहीं, वो कहीं ना कोई चुन तो रहे हैं। आखिर जब वो कहते हैं ओवैसी की पार्टी कहती है इस बात को, अगर उनकी बहुमत आती है तब वो सब देखेंगे। 243 सीटें हैं जी, 5 सीट में डिप्टी सीएम बन जाएंगे या सीएम बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे? कुछ नहीं बन सकते। आपको सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा, आपको अपने मुस्तकबिल कल तक वो जीरो पे, सच सुना, कल तक वो जीरो थे, पहले भी 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, फिर वो 5 लाख, फिर उनको जीरो किया जाएगा। सीमांचल के मुसलमान समझेंगे। अच्छा। और इनको फिर से जीरो करेगा, इनको भगाएंगे, इनको रास्ता दिखाएंगे उधर का। एक अंतिम सवाल है आपसे कि परसों शपथ ग्रहण समारोह होना है, इस मौके पर जो नए अफसर मिले हैं, जो फिर से चुनी गई है, बिहार के आवाम ने उन्हें फिर से भरोसा जताया है। अब क्या होगा बिहार में आने वाले 5 साल में? किन फैक्ट्रियां लगेगी, प्लान रुकेंगे, बाढ़ पर कुछ काम होगा, क्या होना है? अब एकदम जो वादा नीतीश कुमार का जो रहा है विजन 2005 से कि विकासशील बिहार को बनाना है, तो उन्होंने एक पैमाना तो खड़ा कर दिया। अब वक्त युवाओं का है, अब वक्त उद्योग लगने का है, अब नौकरी करने का है, अब इसी पर ही सबसे ज्यादा काम होगा, और इसी पर सब चर्चा अब इसी पर होगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर आपका रेडी है, अब आप कोई भी उद्योग लगाइएगा तो आप अपना माल को लेकर के कहीं भी किसी भी स्टेट में कहीं भी जा सकते हैं, आराम से अपना माल को बेच सकते हैं। ये वक्त अब आ चुका है, इस चीज का इंफ्रास्ट्रक्चर। 1 करोड़ का वादा एनडीए ने अपने मैनिफेस्टो में किया था, कैसे देंगे? देंगे, 100% देंगे।
तरीका है, सब कुछ देंगे, जो वादा किया हम देंगे। वादा हम जो किया वादा हम करते हैं वो देंगे, एकदम निभाया ही है, निभाते रहेंगे। इम्तियाज भाई ने साफ लफ्जों में कहा है कि जो वादा पार्टी के अलाकावानों ने किया है, वो पार्टी जो वादा है वो 110% निभाएंगे। बहरहाल अब ये 5 साल जो बीतेंगे, इस दौरान ही पता चल पाएगा कि वो अपने वादे पे कितना खरे उतरते हैं। KTN News, VDN Private Limited.